न्यू इन्वेंशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यातायात के क्षेत्र में नए आविष्कार। With increasing trade and industry, the need of reforms in the mode of transport was felt to make transport easier and cheaper. ट्रेड और इंडस्ट्रीज के बढ़ने के साथ ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में यातायात के जो साधन थे उनमें सुधार की जरूरत महसूस हुई, जिससे कि यातायात को आसान और सस्ता बनाया जा सके। Scottish engineer John McAdam discovered a new method of road construction in which a layer of heavy stones were laid at the lower part of the road. After that, a layer of small stones was laid, followed by soil on the upper part. तो स्कॉटिश इंजीनियर जॉन मैकएडम ने सड़क बनाने का, निर्माण करने का एक नया तरीके की खोज की, जिसमें भारी स्टोन्स की परत पहले रोड के निचले भाग में डाली जाती, उसके बाद छोटे पत्थरों की एक परत डाली जाती और सबसे आखिरी में सबसे ऊपर मिट्टी को डाला जाता और इस तरह से रोड का निर्माण किया जाता था और इसकी खोज जॉन मैकएडम ने की थी। आगे बढ़ते हैं। The transportation of heavy goods by roadways used to be expensive and inconvenient. भारी सामानों का यातायात सड़कों के द्वारा हमेशा से ही कीमती रहा, मीन्स खर्चीला रहा और असुविधाजनक रहा था। So in order to make transportation of heavy goods convenient and cheaper, canals were built. So इस कारण से हैवी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन को सुविधाजनक और सस्ता बनाने के लिए कैनाल्स बनाए गए, नहर बनाए गए। The first canal, named Worsley Canal, was built by James Brindley in 1761 AD. पहला कैनाल, जिसका नाम वर्सले कैनाल था, 1761 AD में जेम्स ब्रिंडले ने उसका निर्माण किया। With this, the cost of transportation of goods was reduced to half. और इसके निर्माण के पश्चात तो सामानों का, गुड्स मीन सामानों का जो यातायात था, उसकी कॉस्ट, उसका खर्चा आधा हो गया। In England from 1788 to 1796 AD, several canals were built. इंग्लैंड में 1788 से 1796 ईस्वी के बीच में कई नहरें बनाई गई। So this period was known as canal mania. तो इस पीरियड को, इस समय को या इस काल को कैनाल मैनिया के नाम से जाने लगा, मीन्स नहरों की सनक के नाम से जानने लगा। In 1869 AD, French engineer Ferdinand de Lesseps built the Suez Canal, which joins the Mediterranean and the Red Sea. 1869 AD में फ्रेंच इंजीनियर फेर्डिनेंड डी लेसेप्स ने स्विस कैनाल बनाए, जिसने मेडिटेरियन और रेड सी को आपस में मिला दिया। Due to the Suez Canal, the distance between Europe and India was reduced to 1/3 as compared to previous one. स्विस कैनाल के निर्माण से यूरोप और इंडिया के बीच की जो दूरी थी वो 1/3 रह गई। टू मेक ट्रांसपोर्टेशन चीपर एंड इजियर, द पावर ऑफ स्टीम वाज यूज्ड। आगे चल के ट्रांसपोर्टेशन को और अधिक सस्ता और आसान बनाने के लिए स्टीम की शक्ति का, भाप की शक्ति का प्रयोग किया गया। An American named Robert Fulton invented the first ever successful steamboat in 1807 that was floated for the first time in the Hudson River. एक अमेरिकन जिसका नाम रॉबर्ट फुल्टन था, उसने पहली बार एक भाप से चलने वाले बोट का निर्माण किया 1807 में, जो पहली बार हुडसन रिवर में चला। The invention of rail engine, which runs on a path of iron on land, brought another revolution in the transport sector. रेल इंजन का निर्माण रेल इंजन की खोज, जो कि भूमि पर लोहे के रास्ते पर चलती थी, उसने यातायात के क्षेत्र में एक अन्य क्रांति ले आया।
In 1814 AD, George Stephenson invented steam locomotive named rocket, और 1840 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफनसन ने स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम इंजन जिसका नाम रॉकेट था, उसका आविष्कार किया। By this invention, the railways become such a means of transport that was perennially available to all. इस खोज के साथ जो रेलवेज थी वो ऐसे यातायात का साधन बन गए जो साल भर, पेरिनियली मींस साल भर उपलब्ध रहती थी। 1830 AD, the first railway started between Manchester and Liverpool. 1830 ईस्वी में पहला रेलवे मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में प्रारंभ हुआ। The invention of railways made the transport of coal and iron easy with other industrial products from one place to another in lesser time and at lesser cost. रेलवे के इन्वेंशन, रेलवे की खोज से कोल, आयरन, कोयला, लोहा और जो अन्य इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, इंडस्ट्री के उत्पाद थे, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उसमें समय भी कम लगने लगा और उसकी कॉस्ट जो है वो भी कम हो गई। न्यू एक्सपेरिमेंट्स इन कम्युनिकेशन सेक्टर, संचार क्षेत्र में नए प्रयोग। In 1844, Samuel Morse invented the Weibull telegraphic equipment. 1844 में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफिक यंत्र की खोज की। This telegraphic equipment worked in connecting the continents with each other. और इस टेलीग्राफिक यंत्र ने महाद्वीपों को आपस में जोड़ दिया। In 1876, Graham Bell invented the telephone that brought a revolution in the world of communication. और 1876 में ग्राम बेल ने टेलीफोन की खोज की जिसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी।